शिया कहीं दहशतगर्द नहीं है, इसलिए कि हम करबला की याद मनाते हैं। दुनिया को मालूम है ये रिसर्च का दौर है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सिर्फ अल्लाह के अता करदा अकायद को कायम रखने के लिए अगर आज शिया न होते तो शैतान से जो अल्लाह की गुफ्तगू हुई थी इसका बयान करने वाला भी कोई ना होता। मुसलमान कुरान की ये बातें बयान करते ही नहीं। हैरत की बात बताऊं, अब इस नजरिए से मीडिया देखिएगा, अब इस नजरिए से तमाम उलमा की तकरीरें सुनिएगा। मुसलमान उलमा शैतान का कभी जिक्र ही नहीं करते, सिवा शियों की मजलिस के खुल्लम खुल्ला शैतान का जिक्र कहीं होता ही नहीं। दोस्ती हो गई है शैतान से। दोस्तियां हो गई हैं, दोस्तियां हो गई हैं, पैक हो गए हैं, मुहायदे हो गए। तू हमारा काम करता रहे, हम तुझे बुरा नहीं कहेंगे। तो आज भी लोगों को शैतान की एड की जरूरत है। हमें शैतान की एड नहीं चाहिए, अहले बैत की मदद काफी है, अब्बास की मदद काफी, अब्बास की मदद काफी है। हम तो जीते हैं उनका नाम लेकर। यहां तो दूर भागता है शैतान। जितनी लालतें मजलिसे अज़ा में शैतान पे हो जाती है, औज़ बिल्लाह मिनश शैतान नमाजों में नहीं होती। मजलिसे अज़ा में दूर भागता है, हमसे तो बहुत दूर भागता है, इसलिए कि यहां रुस्वा किया जाता है। बढ़ बढ़ के अल्लाह से कह रहा है सबको बहकाऊंगा। अल्लाह के बनाए इंसान औलाद आदम के लिए कह रहा है कि इसकी नस्ल में जितने आएंगे सबको अगवा कर ले जाऊंगा। अगवा समझते हैं आप? ले जाऊंगा, इनका बस ही नहीं चलेगा, मैं अगवा कर लूंगा, अपनी तरफ मिला लूंगा। तो अब इसका जवाब क्या था? अल्लाह कहता मैं मालिक कायनात हूं, मेरे पास ताकत है, मेरे आदमी तोड़ के तू नहीं ले जा सकता। तू कैसे अगवा करके ले जाएगा? मैं तुझे अगवा नहीं करने दूंगा, मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। क्यों? बाद में अबू लहब के हाथ तोड़ सकता है, शैतान के पहले नहीं तोड़ा। उसी बात ऐलान करता तेरे हाथ तोड़ देंगे, तू कैसे लेके जाएगा? जवाब क्या है सूरह आराफ में और सूरह बकरा में? जवाब ये दिया, हाँ, जवाब सुनिए अल्लाह का, हाँ हाँ ले जाना, जितनों को चाहना बहका लेना, मैं जहन्नुम को भरता जाऊंगा, भरता जाऊंगा, भरता जाऊंगा। कहां समझे? अल्लाह ने बता दिया। क्या बता दिया? मैं मदद नहीं करूंगा। अब पुकारते रहो या अल्लाह मदद। अल्लाह कह रहा मैं नया। मैं नहीं मदद करूंगा, मैं नहीं मदद करूंगा, मैं जहन्नुम को भर दूंगा। ले जा ले जा ले जा, जा जितने चाहे ले जाना, तू ले जाएगा, मैं उन्हें जहन्नुम में फेंक दूंगा। यह है गुफ्तगू कुरान की। इसलिए ये आयात मुसलमान न पढ़ते हैं न इस पे तबसरा करते हैं। चुप, हम मजे से तबसरा करते हैं, हम खूब बयान करते हैं कि अल्लाह ने कहा ले जाना, हाँ ले जाना। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि यह जवाब देगा। वो तो रोब में ले रहा था, वो तो दबा रहा था कि मैं तेरी खिलकत को बहकाऊंगा तो शायद कुछ मुहादा हो जाए। दब के कह छत पे क्या चाहता है? दे दो खिलाफत,
ले ले खिलाफत, मगर आदम की औलाद को तो ना बहकाना। ये मेरे बनाए हुए बंदे, फिर मेरी नमाजें कौन पढ़ेगा अगर सबको तू ले जाएगा? अब रोजे कौन रखेगा अगर तू सबको ले जाएगा? फिर हज कौन करेगा? कौन मुझे सजदा करेगा? जब सबको तू ले जाएगा फिर मेरी तरफ कौन रहेगा? अल्लाह ने कहा ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा 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 जा, सबको ले जा, सबको ले जा। मैंने जहन्नुम बनाया है, मैं उसमें भर दूंगा सबको, जा ले जा। तो जवाब की उम्मीद नहीं थी। जब ऐसा जवाब मिला तो चेहरा उतर गया। जब चेहरा उतर गया तो सर झुका के कहने लगा अल्लाह, लेकिन तेरे मुखलस बंदों को नहीं बहका सकूंगा। पता चला अल्लाह ने हुकूक छुपा के रखे थे। अल्लाह को मालूम था वो कौन सी अक्सरियत होगी जिसे ये बहकाएगा, और वो कौम जिसके लिए अल्लाह ने बाद में कहा मैं पैदा करूंगा। शैतान ने कहा उनको नहीं। तुम तो मुखलस हो। शैतान तुमको उस वक्त भी पहचानता था जब आदम नए नए बने थे, तो हमारी उम्र बादे करबला से नहीं है, हम तो आदम की उम्र के हैं। जब आदम बने तो हम थे, जब आदम बने तो हम थे। अब सुन लो, सारी पार्टियां शैतान की, अल्लाह ने कहा हाँ मुखलस मेरे, तो मुखलस अल्लाह की पार्टी के हैं। जो अल्लाह की पार्टी का होगा वो शैतान पे लानत करेगा। यही तो पहचान है, यही तो पहचान है। रंग भर भर के आया, स्वांग रचा के आया, रूप बदल के आया, भेष बदल के आया, कुछ पता ही नहीं चलता। कभी आदमी की शक्ल में आ जाता है, कभी औरत बन जाता है, कभी औरत बन जाता है, कभी सवारी बन जाता है, कभी ऊंट बन के आया। ऊंट बन के आया। अरे भाई देखो, एक ऊंट चाहिए का कैसा, का जरा लंबा चौड़ा हो, तगड़ा हो। ढूंढते 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 तलाश करते गांव 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 ऊंट वाला जा रहा था। ऊंट देखा का, अरे ये ऊंट तो बड़ा अजीब है, इसके तो दाढ़ी निकली है। दुनिया का पहला ऊंट जिसकी लाल रंग की दाढ़ी थी, बड़े बड़े ऊंट के बाल और लंबा चौड़ा ऊंचे कद का। सब दौड़े, कहले इस ऊंट का क्या नाम है? क्या इसका नाम अस्कर है? अच्छा, कई ऊंट हमें दे दो। कहा ऐसे कैसे दे दें? करे तुम्हारी अम्मा के लिए चाहिए। उसने कहा पागल हो गए हो, अभी तो मैं घर से निकला हूं। जब मैं घर से निकला मेरी अम्मा बैठी वहां हुक्का पी रही थी, उसको ऊंट की क्या जरूरत है? बड़ी मुश्किल से उसको समझाया। अब जो वो बोले तो मुंह को फाड़ के लोगों ने कहा इसकी आवाज भी बड़ी रोबदार है। ऐसा ही ऊंट तो चाहिए था, लाल रंग का। जितने पैसे कहे दे दिए जाएं। कभी इतने में बेचेंगे, बहुत हमारा कीमती ऊंट है। लो भाई लो, चलो। सुबह का सितारा डूब रहा था, आसमान पर हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। अली खैमे से निकले। ज़िरा बख्तर, जोशनैन, सर पे खोद, कमर में जुल्फ़िकार। आज नए रंग से देखा लश्कर ने, सितारे सारी डूबने वाला था।
फजा हल्की हल्की सांस ले रही थी। साइंस ने जुल्जना को पेश किया। घोड़ा भी आज नए अंदाज से आया। खादिमों ने रकात को थामा। अली ने लजाम हाथ में ली। जीने जुल्जना पर मुतमक्किन हुए कि घोड़े ने अंगड़ाई लेकर आगे के दोनों पैरों को जमीन पर पटका, जैसे फरह और मसरत का इजहार कर रहा था। क्यों? इसलिए कि 25 बरस के बाद अली हथियार लगा के आए थे। अभी अली ने लजाम फरस को खींचा था कि दाएं बाएं। मंजर यह था कि जैसा ही अली का घोड़ा बढ़ा, इधर से अब्दुल्ला इब्न अब्बास आए, इधर से मुस्लिम बिन अकील आए, उधर से हसन आगे बढ़े, इधर से हुसैन आगे बढ़े, अब्दुल्ला इब्न अब्बास बढ़े, मोहम्मद हनफिया बढ़े। एक बार बनी हाशिम के शाहजादों ने अली को घेर लिया तो रावी कहता है सितारा डूब रहा था, ऐसा लगा कि आफताब तुम